हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएससी ट्रू एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को थंबनेल पे यहाँ दिख गया होगा कि आज मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्पेशली फ्रेंड्स, ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है, उन भाइयों के लिए है जिनका सीजीएल 19 का फिजिकल क्लियर हो चुका है और जिनका इंग्लिश सेक्शन थोड़ा सा वीक है और वो चाहते हैं कि उनका थोड़ा सा इंग्लिश में अच्छा सा स्कोर आ जाए, कोई भी पोस्ट सिक्योर कर जाएं वो। ठीक है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है। तो ऐसे ऐसे बच्चे वीडियो ना देखें जिनका ऑलरेडी इंग्लिश में अच्छा स्कोर आता है और जो अच्छा स्कोर लेके बैठे हैं पहले भी इंग्लिश में। तो ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं है कि यहाँ पे आप आके कमेंट करो कि स्ट्रेटेजी बताने का क्या मतलब बनता है। तो ऐसे लोग प्लीज़ दूर रहें वीडियो से। तो बच्चों, जिन भी बच्चों का सीपीयू का 19 का जो फिजिकल हो चुका है, उन लोगों को पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं उन बच्चों को। तो एक बार मैं ये भी बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2021 लग चुका है, तो हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। और मैं दुआ करूँगा कि सभी बच्चों को इस साल जॉब मिल जाए और अनएम्प्लॉयमेंट का जो टैग होता है वो उन लोगों के सिर से हट जाए। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अपने बारे में बता देता हूँ। ठीक है। मैंने फ्रेंड्स 2 टाइम 180 प्लस मार्क्स स्कोर किया है सीपीओ के एग्ज़ाम में। इसके अलावा मैं सीजीएल और सीएचएसएल में भी अपीयर हुआ हूँ। सीएचएसएल में भी मैंने जॉब ली है। सीजीएल में अभी 18 में मेरा अच्छा स्कोर है। तो एक बार जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बच्चे के माइंड में ये डाउट रहता है कि क्या बॉर्डर से फाइनल पोस्ट तक पहुंच सकते हैं हम। तो बिल्कुल पहुंच सकते हो बच्चों। ऐसा मैंने भी किया है। सीपीओ 17 में मैंने ऐसा किया था। मेरे कट ऑफ से 7 या 8 नंबर ही प्लस थे, फिर भी मैंने एसएसबी इंस्पेक्टर की पोस्ट ली थी वहाँ पे। ठीक है। तो एक बार जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित। ठीक है। आई बिलोंग टू अ टाउन, बोल सकते हो कि विलेज टाइप ही है। तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और उन बच्चों के स्पेशली माइंड में रहता है कि क्या गांव का बच्चा या कोई भी बच्चा ऐसा जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करता है वो इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड तो इंग्लिश मीडियम था। बट जैसा कि आप लोगों को पता है कि उन लोगों का कंपेयर नहीं कर सकते हैं जो अच्छे खासे स्कूलों में पढ़े हैं और हाई सिटीज़ में रहते हैं, तो उनका इंग्लिश सेक्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो हिंदी सेक्शन से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो जान लेते हैं फ्रेंड्स, मैं सीपीओ 17 में अपियर हुआ था और मेरा जो इंग्लिश सेक्शन में स्कोर था 182.5 था आउट ऑफ 200। ठीक है। और मैं एसएसबी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ था। बट ड्यू टू फैमिली कंडीशंस मैं वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सिंगल चाइल्ड हूँ। तो मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था मेरे को जाने के लिए। ठीक है। तो इसी को सोचते हुए फिर मैंने अगले साल फिर से 18 सीपीओ 18 में तैयारी की थी, ताकि मेरे को दिल्ली पुलिस मिल सके, एज आई बिलोंग टू नॉर्दर्न रीजन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा सीपीओ 18 में जो स्कोर है वो है 185 आउट ऑफ 200 इंग्लिश में। तो फाइनल रिजल्ट्स आप लोगों को पता है पेंडिंग है। मेडिकल यहाँ पे हो चुके हैं और जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। ठीक है। ये था मेरे बारे में। तो फ्रेंड्स, अब मैंने तैयारी कैसे की और मैंने क्या बुक फॉलो किया, और क्या क्या चीज़ें की हैं दोनों बार 180 प्लस स्कोर लेके आने के लिए, तो मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने सबसे पहले फॉलो किया था फ्रेंड्स, वो था सीपीओ के प्रीवियस ईयर के पेपर्स। ये मैंने फ्रेंड्स 2 या 3 साल के यहाँ पे पैटर्न को नोट किया था कि एक्चुअली में सीपीओ पूछता क्या है। इससे पहले मैं सीजीएल मेंस में अपीयर हुआ था, तो फ्रेंड्स मेरे को आइडिया लग गया था कि कैसा पेपर आते हैं इंग्लिश का। और इसके बाद मैंने सीपीओ के लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के 3 या 4 पेपर उठाए, तो मेरे को लगा कि जो सीजीएल से कंपैरिजन इंग्लिश का पेपर आसान आता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे तैयारी की थी। तो के एसपी बख्शी जो बुक आती है वो मैंने फॉलो किया था। वो किस चीज़ के लिए, मैंने वोकैब सेक्शन के लिए फॉलो किया था। फ्रेंड्स, वोकैब सेक्शन अगर आपका वीक पार्ट है और आप वोकैब सेक्शन अच्छे से करना चाहते हो, या तो आप लोगों को करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर की जितनी वोकैब है आप एक बार वो पढ़ लो। इसके बाद आप यहाँ पे आके एसपी बख्शी से वोकैब पढ़ सकते हो। यहाँ पे एसपी बख्शी में इतनी वोकैब है फ्रेंड्स कि एसएससी का पेपर या एसएससी के पेपर में इससे बाहर कोई भी वोकैब कभी भी नहीं आई है, और आप देखोगे आपकी लगभग वोकैब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद
नरेशन और वॉइस जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है नरेशन और वॉइस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के पेपर में। वन फोर्थ पार्ट यहीं से, वन फोर्थ मतलब लगभग 50 नंबर यहीं से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पर्सनली रिकमेंड करूंगा, एक बार यहाँ से इसका बेसिक जान ले, और इसके बाद जितनी प्रैक्टिस आप कर सकोगे ना, जितने पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे, तो लगभग कोशिश करना जो भी आपका यहाँ पे गलत क्वेश्चन होता है उसको लिख लें, और बार बार जैसे कि आप पेपर करोगे तो आपका ये सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा फ्रेंड्स आपका इंग्लिश में स्कोर करने के लिए। अगर यहाँ पे आप 50 आउट ऑफ 50 कर लेते हो तो फ्रेंड्स आपका इंग्लिश का स्कोर कोई भी नहीं रोक सकता कि 150 प्लस आप लेके आओगे। 100% मैं गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। इसके बाद जो प्लिन टू पैरामाउंट है, ये तो बहुत बेसिक बुक है। एसएससी का कोई भी बच्चा आता है कंपटीशन में तो वो प्लिन टू पैरामाउंट जरूर पढ़ते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा ग्रामर सेक्शन के लिए कि आप एक बार यहाँ से कंप्लीट इसको प्लिन टू पैरामाउंट को कंप्लीट कर लें। ईडियम्स फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और ग्रामर सेक्शन यहाँ से आपका लगभग कवर हो जाएगा। इसके बाद जो मैं बात करता हूँ, मैं बात करूँगा फ्रेंड्स प्रैक्टिस रूटीन आपका क्या होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी 3 या 4 महीने में आप लोगों का मेंस होने वाला है इंग्लिश का। तो आप लोगों का जो प्रैक्टिस रूटीन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें अपना, जैसे कि आप लोगों ने कर भी लिया होगा। अब प्री में अपीयर कर चुके हैं तो वहाँ भी आप लोगों ने सिलेबस तो कर ही लिया होगा। तो वीक में 2 मॉक लगाना स्टार्ट कर देना है यहाँ पे। जैसे जैसे आपका पेपर आता है तो वीक में 2 मॉक लगाना स्टार्ट कर देना इंग्लिश का, और वहाँ पे एनालाइज करना, अपनी मिस्टेक्स को जान लेना। जहाँ पे आप लोगों की सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं उसको एक बार लिख लेना। जैसे ईडीएम ईडीएम फ्रेज में हो रही हैं, तो आप लोगों को ये देखना है ईडीएम्स फ्रेज में हम लोग 8 से 10 कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिव वॉइस में 50 के 50 हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। आपका ज़्यादा पेपर देने से आप लोगों का जो राइटिंग सेक्शन आता है, रीडिंग सेक्शन आता है, वो भी अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा वो भी। ठीक है। तो मैंने बार बार कह रहा हूँ, मैं सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि फोकस ऑन नरेशन एंड वॉइस। ये 50 नंबर का है फ्रेंड्स, ये 50 नंबर का आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे 50 के 50 ठीक हो जाते हैं तो आप लोग इंग्लिश में आराम से स्कोर कर लोगे। तो थर्ड पॉइंट में क्या बोलूँगा, 3 महीने रहते हैं तो थोड़ा सा रीडिंग रीडिंग सेक्शन है वो आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्लोज टेस्ट आते हैं, तो आप लोगों का ये सेक्शन भी अच्छा हो जाएगा अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो। न्यूज़पेपर पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को वहाँ पे वोकैब लिखनी है वहाँ से या बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसका मेन जो पर्पस है वो होता है यूज टू हो जाना। एग्जाम में जैसे कि 2 घंटे बैठना, इंग्लिश के पेपर में बैठना बहुत लोगों के लिए टफ होता है। तो न्यूज़पेपर जो आपकी आदत को चेंज कर देगा, बिल्कुल आप इंग्लिश पढ़ने में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो आप लोगों को वहाँ पे ऑकवर्ड सा फील नहीं होगा एकदम वहाँ जाके स्क्रीन पे देख के कि ये क्या पूछ रहे हैं। आप लोग यूज टू हो जाओगे। सिर्फ मैं इसलिए बोलूँगा बोरियत फील नहीं होगी पढ़ने पढ़ने में एग्ज़ाम टाइम पे। ठीक है। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए रख रहा हूँ कि आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। इसके बाद फ्रेंड्स जो फोर्थ पॉइंट है वो है सेट योर गोल फॉर द पोस्ट। जैसे कि प्री में आप लोगों का स्कोर आ गया है तो प्री में आप लोगों को पता होगा कि मेरे को कौन सी पोस्ट मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है। जैसे कई बच्चों का अच्छा स्कोर आता है तो वो दिल्ली पुलिस को एस्पायर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट लेके चलनी पड़ेगी कि हाँ मेरे को इस चीज़ की तैयारी करनी है और मेरे को ये पोस्ट चाहिए, स्पेसिफिक पोस्ट ही चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप ऐसा लेके चलोगे चलोगे तो आप लोगों को पोस्ट भी अच्छी मिल जाएगी और मार्क्स भी आपके 180 प्लस यहाँ पे बिल्कुल आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो ये थे जो प्रैक्टिस सेशन की बात होगी। अब हम डिस्कस जो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आप अच्छे से एग्ज़ाम से पहले कम से कम आप 30 मॉक ज़रूर दे के जाना, क्योंकि 30 मॉक में इंग्लिश का ये हो जाता है कि आपको अपनी गलतियों का पता चल जाता है, आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। फ्रेंड्स जैसा कि स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी टाइम मैनेज करने में। 2 घंटे का जो टाइम होता है आपको 2 घंटे में थोड़ा सा परेशानी आएगी, बट धीरे 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 जैसे आप 30 मॉक कर लोगे, आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कम से कम 30 मॉक आप अटेम्प्ट कर लोगे ना, 30 प्लस, तो आप लोगों की जो टाइम मैनेजमेंट है ये भी कमी पूरी हो जाएगी। आप 1 घंटे आप 1.5 घंटे से 1.25 2 घंटे में इंग्लिश का एग्जाम करने लग जाओगे। ठीक है।
तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। हैबिट बन जाएगी 2 घंटे बैठने की और आपको गलतियों का पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स यही सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आया था, और जिन जिन का एग्ज़ाम है अभी उन बच्चों को ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट भाइयों, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सीपीओ के लिए, मोर अपडेट्स के लिए। और जैसा जैसा आप बच्चों के यहाँ पे कमेंट्स आएंगी मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और जो हमारे चैनल का नाम है वो क्या है, एसएससी ट्रू एनालिसिस चैनल, ये हमारा चैनल नेम है। तो फ्रेंड्स एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और जुड़े रहिए चैनल से मोर अपडेट्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।